हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल बिहार टॉपर रिसर्च सेंटर में। आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की 10वीं क्लास के इतिहास की लगभग 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 के लिए सबसे बेटर साबित होगी, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूर्य वर्णम द्विवेदी, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सी पुर्तगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? जो 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता के नाम बताना है। तो हमारा हो जाएगा हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया, लियोन, वियतनाम, लियोन। कंबोडिया, वियतनाम, लियोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि छठा नंबर प्रश्न, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जो 2015 में पूछा गया प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1907 में। हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? 7 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर होगा, जो एक चाइनीज जो व्यक्ति थे वो लिख दे, फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यानी कि 8वां नंबर प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति की था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्या क्रांतिकारी था, धार्मिक था, समाजवादी समर्थक था, क्रांतिकारी धार्मिक था? 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 9वें नंबर प्रश्न, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक था? नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ का शासक था? तो हमारा 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया का शासन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है हमारा, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं?
हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखा जाता है फ्रांसीसी जनरल कोलोन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन कहा जाता है। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 11वां नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र के में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन के अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन हो गया निकलसन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा यानी कि 12वां नंबर प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था, यानी कि करा दिया? तो हमारा 12वें नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रसेल। रसेल ने जो एक देश है जो अपना अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहरा दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 13वां नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो हमारा हो जाएगा मक्का में बनवाया था। मलमक्का में बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो पहले ही हम बता दिए हैं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडोचाइन को किस देश ने अपना उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा, फ्रांस ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसमें बताते जा रहे हैं इसका आंसर कौन सही सही आंसर कौन होगा। हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन था? देखिए एक क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? 17 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी सभ्यता का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? 18 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा चीन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वियतनाम, लियोन, कंबोडिया तो ये तो पीछे ही बता दिए कौन कौन शामिल था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी कि 19 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच इंडोचाइन की स्थापना कब हुई थी? 19 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1887 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में जो एक राष्ट्र है उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 21 नंबर प्रश्न है,
कंबोडिया फ्रांस की संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? 21 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? और ऑप्शन को देख लिया जाता है, हमारा 1875 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 23वें नंबर प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? 23 नंबर प्रश्न का 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 24 नंबर प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 24 नंबर प्रश्न का जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन छिड़काव किया? यानी कि अमेरिका के रबड़ बागान पर अमेरिका ने रबड़ जो बागान होता है, बाग बगीचा, उस पर रसायन छिड़काव किया था। यानी कि रसायन के नाम बताना है। तो हम 25 नंबर प्रश्न का हमारा हो जाएगा जहरीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पद प्रदर्शक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। यानी कि 27वां नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? 27 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा हो ची मिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है, लाल खमेर की सेना की स्थापना किसकी सेना थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सिन्हानुक की सेना थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 29 नंबर प्रश्न है, लियो हक्स्ट किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पाथेट लाओ की पार्टी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जोनुगी आई ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति के अमेरिका के राष्ट्रपति के समय थे। यानी कि वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति के समय थे। वियतनाम युद्ध जो अमेरिका के किस राष्ट्रपति के समय हुआ था? 31 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना
तो हमारा 32 का ऑप्शन हो ची मिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, लियोंग कीचोंग कौन थे? तो हमारा 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेलियोनेसनी सोसाइटी या द्वितान हुई की स्थापना किसने की थी? 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा फान बोईचाऊ ने। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? यानी कि 35 नंबर प्रश्न का हमारा 35 नंबर प्रश्न का हुइनो फूसो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फाउचुत्रीन किसने विश्वासक रखते थे? 36 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणतंत्र व्यवस्थापना में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल के उद्देश्य की स्थापना की थी? यानी कि 37 नंबर प्रश्न का सैनिक शिक्षा के लिए, परंपरा शिक्षा देने के लिए और पश्चिमी शिक्षा देने के लिए हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न यानी कि 38 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध की पहली बार भाग लिया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैनेडिया की शासक में। कह रहा है क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका वियतनाम युद्ध की पहली बार भाग लिया शासनकाल में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि अच्छा हो जाए। वीडियो देखें इसके लिए।